कड़ाके की ठंड में आपका ठिठुरना और कपकपाना हो जाएगा दूर। सती सिक्योरिटी लेकर आया है आपके लिए हर तरह के हीटर, गीजर, इमर्शन रॉड और केटल। गीजर 3 लीटर से लेकर 25 लीटर तक हर साइज में। इमर्शन रॉड पानी को गर्म करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका। इलेक्ट्रिक केटल चाय और मैगी के साथ अब सब्जी भी बनाना हुआ आसान। हीटर सर्द हवा में भी ठिठुरना होगा दूर। तो फिर देर किस बात की, आइए सती सिक्योरिटी सेंटर नए साल के भारी ऑफर के साथ अपने घर ले जाइए हीटर, गीजर, केटल और इमर्शन रॉड। सती सिक्योरिटी सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, शिव मंदिर चौक, बड़ा बाजार, कटिहार। 854105 बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 06452242573। आज जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती थी। जगदेव प्रसाद की 102वीं जयंती को लेकर आज कटिहार में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनीतिक पार्टी एवं सामाजिक संस्था से जुड़े लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर रामप्रकाश महतो कर रहे थे। वहीं इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज राज भी मौजूद थे। सभी लोगों ने जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नारे भी लगाए। सबसे आगे राम देख लो सर, नो सर, मैं आपका बच्चा से एक मिनट भैया। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। अमर शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। 100 में 90। बाद में छाछ ले लीजिएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज से 102 साल पहले इस महामानव का जन्म हुआ था। 2/2/1922 और आज है 2024। अभी अभी 24 जनवरी को 100 साल पूरा हुआ जननायक का। और ये जननायक से पहले उस बिंदु पर शंखनाद किया था जो अब सब पार्टी उसको बोल रहा है। कुछ पार्टी छोड़ के, जो अभी सत्तारूढ़ दिल्ली में है, उसको छोड़ के बाकी सब पार्टी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। जो पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार तो अभी अभी उधर गए हैं। उस पार्टी में जो जाति जनगणना के सर्वे के खिलाफ था, जो सुप्रीम कोर्ट तक जिसका विरोध किया, और इस महामानव ने संघर्ष के दौरान जान चली गई, लेकिन इस नारे को उसने कहा कि किसी भी कीमत पर 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। आज राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि 95% लोग बड़े लोग हैं, ओबीसी नहीं है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 100 साल, 102 साल, और उनका भी 100 साल 24 जनवरी को पूरा हुआ, उनको भारत रत्न मिल गया। जो अपमान का घूंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को, शोषितों को, एससी को, एसटी को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को जो हक दिलाने के लिए उन अपने अपमान का घूंट पीना पड़ा, भारत रत्न वो भी हुए। कर्पूरी जी के बारे में क्या क्या लोगों ने कहा, इनको तो इनकी बात चुभती थी। एक एक नारा इनका चुभता था कुछ सामंतों को, जो सामंत आज भी है। सामंतों को इनका नारा चुभता था तो गोली भी इनको खानी पड़ी। और 5 सितंबर 1974 को, हम लोग 74 का छात्र आंदोलन के उपज हैं, हम लोगों ने उस दिन मातम पूरा प्रदेश में, पूरे देश में बिहार लेनिन के नाम से विख्यात थे कि गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। अंतिम में क्या क्या नहीं हुआ। अंत में इनको सामंतों ने गोली का शिकार बना दिया। इनकी जो शहादत है, इनकी जो कुर्बानी है, इनका जो बलिदान है, हम लोग इसको भूले हैं, ना भूले हैं ना भूलेंगे। दोनों को भारत रत्न मिला। जननायक को पिछड़ी जाति के बारे में क्या क्या उन लोगों पिछड़ी जाति कहाँ से आई,
कर्पूरी जी को क्या क्या नहीं कहा, छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, हजमा से राज चलेगा। तो इनको तो गोली मार दिया, उनको गोली नहीं मार सका तो किसी साजिश के तहत उनको उनकी जान चली गई। तो अंबेडकर के पीढ़ी के शहीद जगदेव जी जननायक, उसी पीढ़ी में लालू जी हैं और उनका बेटा तेजस्वी भी जिस सवाल को लेके आगे बढ़ रहा है, राहुल गांधी भी इस सवाल को, इन्हीं का सवाल को आज वो चैंपियन कर रहा है। इसलिए आज के 2024 का चुनाव शहीद जगदेव बाबू का जो नारा था कि जो 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, तमाम हम लोग इनके जन्मदिन पर 102 साल पहले इस महामानव का जन्म हुआ बिहार की धरती पर। बड़े धूमधाम से बिहार और सारे हिंदुस्तान में जयंती मनाई जा रही है। जगदेव बाबू ने कहा था कि हम उस राजनीति की नींव डाल रहे हैं जिसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। साथियों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जगदेव बाबू है कि उस पीढ़ी के वो थे और उस पीढ़ी में जगदेव बाबू और बहुत से लोग मारे गए थे। कुछ लोग तो गोली से उड़ा दिए, कुछ लोग दूसरे तरीके से जो है खत्म किए गए। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई, जेल भी जाने में जो है कोई कमी नहीं रही और आज तीसरी पीढ़ी है जो राज कर रही है। तो आज तीसरी पीढ़ी को ज़रूरत है कि उन्होंने जो नारा दिया था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शहीद जगदेव बाबू की हम लोग जयंती मना रहे हैं। जगदेव बाबू आजीवन वैचारिक रूप से संघर्ष करते रहे। वैचारिक क्या है? वैचारिकता यह है कि जो समाज में अंतर्द्वंद था और जो अंतर्द्वंद आज भी कहीं ना कहीं कमोवेश कायम है, उस अंतर्द्वंदों के खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया और उन्होंने कहा कि इस देश में 100 में 90 शोषित है, इसलिए 90 भाग हमारा है। शोषित किसी जातीय अर्थों में उन्होंने कहा, शोषित उन्होंने वर्गीय अर्थों में कहने का काम किया है। आज कुछ लोग हर जयंती में किसी न किसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की केंद्र की सरकार इसी शोषितों की सरकार चल रही है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से यह सरकार चल रही है। चाहे बिहार हो, चाहे केंद्र हो, जगदेव बाबू के विचारों को लेकर के हम आगे चल रहे हैं।